हाय गाइस, मैं हूं इंजीनियर असलम अली चौहान। जी हां, इंटरमीडिएट मैथ का टॉपिक लेकर आ गया हूं जो एक्सरसाइज अपने 2.2 एक्सरसाइज को चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये तो समझ चुके हैं कि आखिरकार जो 2.1 एक्सरसाइज थी काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी थी, क्योंकि उसको तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आपको अच्छा भी लगा होगा और आपकी पूरी एक्सरसाइज समझ में भी आई होगी। तो इसी प्रकार से ये जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है तो इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार इसका तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा होगा कि यार ये कुछ अजीब से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आखिरकार जो हम एक्सरसाइज 2.2 को एक्सरसाइज को जो चालू कर रहे हैं कि आखिरकार इनमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है कि जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस हमको इजी हो जाएं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाया गया है जो मैंने फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर लिख दिया है, जो कि काफी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो सबसे बेसिक आपको इतना याद होना चाहिए कि आखिरकार ये जो हमारा कर्व और लंब और ये आधार, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। इनमें जो रिलेशन होता है हाइपोटेनस इक्वल टू होता है अंडर रूट में आपका यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी प्रकार से आप यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो कर्ड बराबर होता है यानी कि अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर लंब बराबर अंडर रूट में कर्ड का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। आधार बराबर होता है अंडर रूट में लंब का वर्ग यानी कर्ड का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये आपको याद होना चाहिए। तो और यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है sin 2 थीटा cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, यहाँ पर सारे के सारे जो छोटे छोटे फॉर्मूला हैं मैंने उनको लिख दिया है। यहाँ पर जो लिखा गया है ये बहुत ज्यादा मायने बात रखती है कि आखिरकार पैसा भी क्वेश्चन हो कि आखिरकार क्या हमको सपोज करना चाहिए। तो ये वो चीज है जो आपको यहाँ पर सिखाती है कि हमको क्या लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी चीज जुड़ रही होगी तो एक्स बराबर ए टेन थीटा मानेंगे। अगर ए स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर अगर घट रहा है तो आप x बराबर ए साइन थीटा मानेंगे। अगर एक्स स्क्वायर में से कोई चीज घट रही हो तो आप x के ऊपर ए सेक थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर ए का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या जुड़ रही हो, किसी संख्या का वर्ग जुड़ रहा हो या घट रहा हो, इसलिए वहां पर ये संख्या ली जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने टेन थीटा लिखा है, यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर आप कॉट थीटा भी मान सकते हैं, सेक थीटा की जगह पर कोसेक थीटा भी मान सकते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारे पास साइन थीटा है यहाँ पर आप कोस थीटा भी मान सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिकली आपको बता दिया जाता है कि जैसे कि x बराबर साइन थीटा यहाँ पर दिया गया है, तो ये जब ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। मतलब ये है कि जब इस पर इनवर्स नहीं है तो ये छूट कर आएगा, यानी कि जो एंगल से जो छुटका होता है अपना साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, जब इसको हम छुटाते हैं तो इन पर इनवर्स लग जाता है। जैसे कि साइन इनवर्स x हो जाएगा जो मैं लिख दिया। अगर यहां से साइन इनवर्स को अगर मैं छुटाऊं तो बिना इनवर्स का हो जाएगा, यानी कि x को मतलब साइन इनवर्स को दलाऊंगा तो साइन थीटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। ये काफी इजी है, यहाँ पर कोई सा भी नाम हो सकता है। और आपको बता दिया जाता है कि सबसे पहले कि हिलार बट्टे का आप नॉर्मली आप जानते हैं इसको, तो लंब बट्टे कर्ण होता है साइन का, यानी कि आधार बट्टे कर्ण कॉस का होता है, और लंब बट्टे आधार ये आपका टेन का होता है। अगर इसका उल्टा कर दिया यानी कि आधार बट्टे लंब ये कॉट का हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार ये सेक का हो जाएगा, और कर्ण बट्टे लंब ये कोसेक का हो जाएगा। तो आपको मैं ज्यादा बोरिंग तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जो मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये हमारे फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके इन वाले फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और हम आ जाते हैं एक्सरसाइज अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर। तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। तो जैसे कि मैंने एक्सरसाइज इसमें 2.2 का मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। आखिरकार इससे ये कैसे प्रूव हो या इससे ये कैसे प्रूव हो, कि सबसे पहले जो प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमको कौन सी साइड लेनी चाहिए जिससे कि हमको क्वेश्चन यानी कि आसान रहे। तो आपको ये पता है कि ये जो हमारा पेन है इसको छोटा करना तो आसान है, लेकिन इसको इससे बड़ा और करना थोड़ा सा यानी कि आप सोच रहे होंगे कुछ कठिन हो जाएगा। तो इसलिए छोटा करना यानी कि बड़े को छोटा करना आसान है, इसलिए इस बड़े को ले लेते, छोटा तो हो ही जाएगा। गुड। तो अब लेते हैं हम, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड। जी हाँ, तो हम इसको जो यूज करने वाले हैं तो आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आखिरकार मुझे यहां पर x के स्थान पर क्या मानना चाहिए, x के स्थान पर मुझे क्या मानना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा मैच कराएं तो यहाँ पर 3 का 4 का यूज किया गया है, तो जरूर यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख रहा है कि साइन से पहले 3 लगा है, तो ये लगभग साइन 3 थीटा का होगा। तो चेक कर लेते हैं, साइन 3 थीटा का ये रहा 3, तो 3। गुड। इसका देखें अगर संभाल कर तो 3 तो 3,
एक्स की जगह पर साइन थीटा, माइनस तो माइनस 4 तो 4, और यहाँ पर एक्स क्यू और यहाँ पर साइन क्यू। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक्स के स्थान पर साइन थीटा है। बिल्कुल, अगर ये दिखाई दे रहा तो इसी को मान लो, इसी को मान लेंगे हम, लेट एक्स बराबर साइन थीटा। गुड, समझ में आ गया। अगर हमको जरूरत पड़ेगी या जब ये साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स का हम यूज कर लेंगे। लेकिन जब भी कोई भी चीज हम सपोज करते हैं तो आंसर शीट से लाने से पहले, आंसर शीट को मिलाने से पहले आपको यहाँ पर जो हमने सपोज किया है यहाँ पर थीटा, ये आपको थीटा पहले से गायब करना होगा, जो कि यानी कि आंसर शीट को यानी कि चेक करने से पहले थीटा बराबर वहां पर आप साइन इनवर्स एक्स का यूज कर लेंगे और आपको आंसर 100% मिल जाएगा। तो देखते हैं इसको, जब आपने सपोज कर ही लिया तो साइन इनवर्स 3 तो 3 एक्स की जगह पर मुझे मानना है साइन थीटा, मान लिया, माइनस 4 तो 100, यानी 4 तो लगाने का एक्स की जगह पर, फिर आप लगा देंगे साइन थीटा। यहाँ पर क्यूब चढ़ रहा है तो आप भी क्यूब को चढ़ा देंगे। अब आपको लग रहा होगा बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो क्या बात है, इसके स्थान पर मैं साइन 3 थीटा लिख सकता हूं। तो साइन इनवर्स, इसका मतलब ये हो गया आपका साइन 3 थीटा। मैंने सुना है कि जब एक से एक से नाम आ जाते हैं, जब एक से एक से नाम हो जाते हैं तो एक दूसरे से वो गायब हो जाते हैं। क्या बात है, साइन से साइन इनवर्स गायब हो जाएगा, तो यहां पर आपके लिए बचेगा केवल और केवल 3 थीटा, 3 थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर आंसर हो गया कि नहीं हो गया। अरे बस आपको पता है कि आंसर शीट से मिलाने से पहले या प्रूफ को मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को मिलाने से पहले आपको थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स लगाना होगा। 3 तो 3 और यहाँ पर लगा दिया अपने साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपको लग रहा है कि काफी मजा आ गया इस वाले क्वेश्चन में, और यही आपको प्रूव करना था, हैंड प्रूव्ड। समझ में आ गया। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियरली समझ में आ गया। तो ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चन आपको उठाकर लेता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्वयं कर सकते हैं, यानी कि ये करना है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 को आप छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो कि 4 की सहायता से आप तीसरे को भी कर देंगे, जो कि मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, उस पर आप ध्यान देंगे। बाकी सब तो हम सीखेंगे ही, टेंशन ना लें। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको वीडियो पोज करके इसको नोट कर लेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर हम 4 को लिख रहे हैं इस समय। ये भी प्रूव करना है हमको। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17, और ये हमको प्रूव करना है। तो आप बेफिक्र होकर आपको सिर्फ और सिर्फ मैच कराना है कि आखिरकार यार यहाँ पर तो 2 आ गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर ये 2 आ गया तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं, 3 हो तो 3 बार लिख सकता हूं। बिल्कुल आप ये कहें कि मेरे पास यहां पर है 3x, तो इसको x प्लस x बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब 3x तो दिखाई दे रही है ना, 3x बिल्कुल दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आप उसको भी 2 बार लिख सकते हैं। फिर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो बड़ी साइड तो आपको ये दिखाई दे रही है, छोटी ये, तो हम तो बड़ी साइड लेते हैं। तो ये बड़ी वाली साइड, ये जो है हमारी, ये हमारी जो है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, काफी इजी है। यहां पर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 2 टुकड़ों में बट जाएगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 और प्लस के tan इनवर्स 1/7। आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो फॉर्मूला है tan इनवर्स, यानी कि tan कितने बार आया, 3 बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार। गुड। अगर आप ये सोच रहे हो 4 बार होता तो कुछ नहीं, अगर 4 बार होता तो 2 ये फिर 2 यहां पर, तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले से काम चलाते, 2 करके चलाते, फिर 2 बन जाते, फिर उनको फिर इस वाले फॉर्मूले से फिर कर देते। तो कितने भी हो आप कड़ी को जोड़ते जाएं, यानी कि चैन रूल की तरह से, और होता जाएगा। तो ये मेरा x की तरह काम करेगा, ये मेरा y की तरह काम करेगा, और ये मेरा z की तरह काम करेगा। तो मैं कर रहा हूं अपना फॉर्मूला अप्लाई। tan इनवर्स
तो लगा देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/7 लिख दिया। माइनस, तो माइनस 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/7, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि तीनों को आपस में जोड़ दो, माइनस तीनों को आपस में गुणा कर दो, फिर अपॉन यानी 1 माइनस, तो हम भी कर देते हैं 1 माइनस पहला गुणा दूसरा, यानी कि पहले का और दूसरे का इसका कर दो 1/2 गुणा 1/2 माइनस, फिर यानी कि दूसरा तीसरा, यानी कि पहले तो मतलब 1/2 गुणा 1/7, फिर अगली बार में 1/7 गुणा 1/2, यानी कि तीसरा और पहला। ये आपकी इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है और उम्मीद है कि यहां तक तो आपको कोई शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, तो देखें आप सबसे ज्यादा गुणा 1 2 3 यहां पर गुणा हो रहा है, यहां पर गुणा हो रहा, तो इन्हीं का ये जो गुणा होगा आपस में, इसी को हम एलसीएम मानेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो गुणा होगा आप उसी को एलसीएम मानेंगे, सही है ना। और वैसे भी आप अगर एलसीएम ले लेंगे तब भी कोई बात नहीं है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, बट्टे में 28 आ रहा है, तो इसका हम एलसीएम मानकर चलेंगे 28 मान लिया। अगर मैंने 28 मान लिया तो देखो 2 का भाग दे दो 28 में, यानी 14 बार, और 14 गुणा 1 में कर दो, बिल्कुल 14 प्लस तो प्लस, अब फिर 2 का भाग 28 में 14 बार, और 14 एक कम 14 हो गया, प्लस तो प्लस। 7 का भाग दे दो 28 में, 7 चौक 28 4 बार, 4 गुणा 1 में कर दो 4 एकम 4, माइनस तो माइनस, यानी कि 7 दूनी 14 दूनी 28, ये 28 है, 28 का 28 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1, बिल्कुल ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या एलसीएम लें, कोई भी टेंशन नहीं, ज्यादा से ज्यादा जो होता है उसी को एलसीएम लेकर चलेंगे। तो 28 यहाँ पर भी हम लेकर चलने वाले, 28 को मैं ले लिया है यहाँ पर, और इसके बटे में 1 मान सकता हूं मैं, 1 का भाग 28 में देंगे तो 28, 28 एकम 28, माइनस तो माइनस, 2 दूनी 4, यानी कि 2 का 2 में कर देंगे 4, 4 का भाग दे दो 28 में 7 बार, तो 7 का गुणा 1 में कर देंगे तो 7, माइनस तो माइनस, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, नीचे का मतलब गुणा कर लिया, नीचे वाले भाग दे दिया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 बार, 2 का गुणा ऊपर कर दो 2 एकम 2, माइनस 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, फिर ये 2 हो गया, 28 नीचे के से नीचे गया, बिल्कुल एक पद ये भी एक पद ये भी, पूरा सेम टू सेम कट जाएगा ये tan इनवर्स। अब देखें यहाँ पर 14 और 14 28, 28 और 4 32, 32 में से 1 गया तो 31। और अब यहाँ की जो बात करते हैं वो हम 28 में से 7 गए, तो यहाँ पर देखते हैं अब 17, यानी 7 और 2 9, 9 और 2 11, और 27 में से 11 जाएंगे तो यानी 27 यानी 17 बचेंगे। और यही आपका राइट हैंड साइड है और यही आपको प्रूव करना था। उम्मीद है कि आपके ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है। तो ये आपने इतना तो कर दिया और उम्मीद है कि ये तो आपके समझ में आ चुका है। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि ये कुछ हमारा अगर अलग टाइप का क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, तो आप बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये तो आप यानी पोज करके वीडियो को नोट कर ही लेंगे आप। यहाँ पर जैसे कि कोई कहता है कि सर ये है हमारे पास साइन इनवर्स, यानी कि 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/2। मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं ना, यानी कि साइन और tan मुझे नहीं दिखाई दे रही कहीं पर भी साइन और tan एक से साथ आ रहे हों, नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मर्जी है कि या तो दोनों को साइन में बदल लो, या दोनों को कॉस में बदल लो, या दोनों को tan में बदल लो, आपकी मर्जी। ऑप्शन बिल्कुल आप ये सोच रहे होंगे सर हमारे पास तो सारे के सारे फॉर्मूला हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो इसको साइन में बदलूंगा, या फिर इसको मैं यानी कि ये मतलब इसको tan में, या फिर इसको साइन को ऐसा भी आप बदल सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा इजी होता है कि tan का फॉर्मूला लगा दें, ज्यादा इजी रहेगा। और लेकिन ये और फिर ये भी देख लेना है कि आपको मतलब ये प्रूव किस में करवा रहा है। अगर ये tan में आंसर मांग रहा है तो सबको tan में बदल लेना, अगर ये cos में आंसर मांग रहा है तो सबको cos में बदल लेना, और साइन में आंसर मांग रहा है तो सबको साइन में बदलना। तो चलिए आपका मन कर रहा है कि नहीं हमको तो बताइए कि साइन में हमारा आंसर आ रहा है, साइन इनवर्स में आंसर आ रहा है, तो ठीक है साइन इनवर्स तो ये पहले से है ही, तो 3/5 इससे कोई टेंशन नहीं। जैसे अब मैं इसको भी बदलने वाला हूँ साइन इनवर्स, तो tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई थी
तो लंब बट्टे आता है, लंब तो हो गया 1 और आधार हो गया 2, तो कर्ण कितना आ जाएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, अंडर रूट में 5 आ गया। तो साइन का मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण 1 बट्टे अंडर रूट 5। ये तो आपके समझ में आ ही चुका है। तो अब इसको हम क्वेश्चन को करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले साइन इनवर्स, तो सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, साइन 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 गुड, ये वाला लगने वाला है। और यहाँ पर प्लस है तो यानी कि प्लस, इसका मतलब ऊपर वाला, यानी कि ऊपर का चिन्ह है तो ऊपर वाला चिन्ह लेंगे, नीचे वाला साइन नहीं लेंगे। साइन में प्लस के लिए प्लस बीच में आता है, तो कर लेते हैं हम। तो ये मेरा एक्स की जगह पर काम करेगा, यानी कि ये जो 3/5 है ये एक्स की जगह पर काम करेगा, और ये मेरा वाई की जगह पर काम करेगा। लगा देते हैं हम, एक्स की जगह पर कौन 3/5 गुड, और इनटू अंडर रूट में यानी 1 माइनस यानी वाई का स्क्वायर यानी कि 1/√5, 1/√5 का स्क्वायर। आप सोच रहे हैं स्क्वायर से अंडर रूट काटते हैं, नहीं, अगर ये सबका होल स्क्वायर होता है यानी 1 माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर होता तभी कटता, सही है, क्योंकि इस पर है और इस पर भी होता तब नहीं करता, लेकिन पूरे का होल स्क्वायर इस हिसाब से होता, यानी कि इस हिसाब से होता और यहाँ पर अंडर तब ये कट जाता, तब ये कट जाता, लेकिन होल स्क्वायर नहीं है इसलिए ये नहीं कर सकता है। तो प्लस और फिर यहाँ पर आपको पता है कि y की वैल्यू कौन है 1/√5, और इन टू में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पर कौन है 3/5। तो यहाँ पर देखिएगा कि साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स और 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर 5, यानी कि अंडर 5 का स्क्वायर 5 होता है, प्लस 1/√5, और यहाँ पर यहाँ पर v स्क्वायर था क्योंकि उसने बोला था यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आपने क्या करिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। साइन इनवर्स तो 3/5, तो 3/5 इंटू 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4, 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो अंडर 5 ही रहेगा, प्लस तो प्लस 1/10√5 तो अंडर 5 गुणा, यानी कि 25 एकम 25, 25 में से 9 गए तो 16, 16 का वर्गमूल हम जानते हैं 4 होता है, 25 का भी वर्गमूल जानते हैं यानी 5 होता है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व और कर दें, साइन इनवर्स 2 तिया 6 और नीचे 5/5 प्लस 4 एकम 4 और बट्टे यानी 5/5, पहले संख्या को लिखते हैं फिर अंडर वाली को संख्या को बाद में लिखते हैं। साइन इनवर्स और यहाँ पर यानी कि नीचे का बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मतलब कि 6 और 4 10 हो जाएंगे, और अंडर रूट 5 तो ये है ही, और ये कटा तो काट दो, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, तो इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स और 2/√5, और ये आपका फाइनल आंसर। इस हिसाब से आप इनको कन्वर्ट करेंगे यानी कि तोड़ लेंगे, या तो सबको साइन साइन कोस कोस टेन टेन आपकी मर्जी हो, तो जैसा कि आंसर शीट में जैसा आंसर मांग रहा हो उस हिसाब से आप उसको तोड़ लेंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ये था अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालकर ही लिख देंगे, सही है। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया, और सारे के सारे क्वेश्चन लेता हूं मैं, धीरे धीरे हम सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो देखना है कि आखिरकार एक्स की जगह पर हम क्या माने, तो आप ऐसा कुछ भी सोचने की, आपको ऐसा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि एक्स स्क्वायर में से घट रहा है, कुछ ना कुछ एक्स स्क्वायर में से घट रहा है, तो एक्स स्क्वायर में से कौन घट रहा है, बिल्कुल ये घट रहा है, तो इसका मतलब एक्स की जगह पर आप ए सेक थीटा मान सकते हैं। यहाँ पर ए का एक जगह पर 1 आ चुका है, तो 1 को आप लगाइए या मत लगाइए, तो एक्स बराबर सेक थीटा आप लगा सकते हैं, एक्स बराबर सेक थीटा भी लगा सकते हैं, और एक्स बराबर कोसेक थीटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था साइन के ऊपर कोस मान सकते हैं, कोस के ऊपर साइन, या टेन के ऊपर कोट, कोट के ऊपर टेन, सेक के ऊपर कोसेक, या कोसेक के ऊपर सेक को मान सकते हैं। तो अब आप जब भी करेंगे तो लेट आप करेंगे, तो एक्स बराबर आपने कह दिया कि सेक थीटा मान लो, बिल्कुल मान लेते हैं। जब भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सेक इधर आकर सेक इनवर्स हो जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, कौन की जगह पर, थीटा की जगह पर आप इसको लगा देंगे। तो ये हमारी चीज मान चुके हैं इनको, तो सबसे पहले अब इसको सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स 1 अपॉन और अंडर रूट, तो अंडर रूट, और यहाँ पर एक्स की जगह पर आप क्या यूज करने वाले हैं, सेक थीटा, सेक, और लेकिन स्क्वायर छोटा है तो स्क्वायर लिख देंगे, -1 तो -1। आपको छोटा सा और बता दिया जाता है एक फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो आपके पास
टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपको याद रखना होगा। टेन इनवर्स 1/, तो ये आपका अंडर रूट में कौन हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो स्क्वायर से कट जाएगा अंडर रूट, टेन इनवर्स यहां पर बचा आपके लिए 1/tan थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा ऊपर जाकर यानी कि उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। और यहां पर फिर लिख दिया जाता है एक फॉर्मूला। यहां पर जो ये फॉर्मूला ये यूज किया है, 1 जो टेन थीटा होता है वो आपका कॉट थीटा होता है। तो 1/tan थीटा जो होता है कॉट थीटे के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको वैल्यू को आप लगा चुके हैं, लेकिन टेन से कॉट गायब नहीं होगा जब तक कि दोनों सेम टू सेम नाम ना हो। तो इसलिए टेन इनवर्स यहाँ पर आप लिख देंगे। जब भी अगर नाम हमको चेंज करना होता है, साइन का कोस या कोस का साइन, टेन का कोट या कोट का टेन, सेक का कोसेक या कोसेक का सेक, तो आप बेफिक्र होकर 90 में से घटा सकते हैं, यानी कि π/2 में से घटा सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, तो यहाँ पर जो मैं बोलूंगा, यहाँ पर बोलूंगा कि 90 यानी कि π/2 में से घटा दूंगा जो भी एंगल यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे, 90 में से ही घटाएंगे, जोड़कर किसी से काम नहीं चलाएंगे आप। तो 10 से गायब हो जाएगा टेन इनवर्स और आपका आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो थीटा आया है वो आपके आंसर शीट में नहीं आ रहा है, लेकिन थीटा की जगह पर कौन है आपका, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स जब भी अगर ध्यान रखेंगे यहाँ पर π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स है, जब भी आपको पता है सेक 90 में से घटेगा तो सेक का कोसेक भी हो जाता है। आपका आंसर ये भी है और या फिर कोसेक इनवर्स एक्स भी है, यही आपके आंसर हो जाएंगे। आप इनको अच्छी तरह नोट कर लेंगे और उम्मीद है कि आपके फुल समझ में आ चुका है। सही। और अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया। तो क्वेश्चन नंबर अपना 7 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है काफी अजीब सा लगता है, लेकिन है काफी इजी। जैसे कि यहां पर आपको दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जबकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको बताया था मैंने कि 1 माइनस कॉस थीटा आपको दिखाई देता है, तो माइनस तो माइनस, माइनस तो साइन, यानी कि 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल होगा उसका आधा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, बिल्कुल पहले वाला ही था, 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल होगा उसका आधा कर दिया जाए। तो इसको हम करते हैं अब टेन इनवर्स, चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, 2 से कैंसिल 2। और आपको पता है टेन इनवर्स, यहाँ पर साइन कॉस जो होता है वो टेन होता है, आपका टेन होता है। आपको याद रख लेना है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है आपका टेन थीटा होता है, इस हिसाब से। तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ रहा है दोनों पर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ गए और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया तो टेन इनवर्स और ये आपका आ गया टेन थीटा/2। टेन से टेन इनवर्स गायब हो जाएगा, लेकिन आप काट कर शो नहीं कराते, तो यहाँ पर आपके पास आ गया थीटा/2। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1/2 इंटू थीटा, 1/2 इंटू थीटा और 1/2, यही आपका जो आंसर होगा कंप्लीटली आंसर हो चुका है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर थीटा के ऊपर आपके जो क्वेश्चन में x दिया है कोई टेंशन नहीं, x दिया हुआ है, थीटा के ऊपर x को लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x/2, यानी कि 1/2 x भी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 8, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको उठाते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टेन इनवर्स कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन एक्स, थीटा ये चलो एक्स लगाते हैं यहाँ पर,
और साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि आखिरकार इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको नॉर्मली आपको याद रखना है कि ये जो होता है फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन होता है कि आप लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में cos x से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो इसमें कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि साइन x अपॉन cos x जो होता है वो अपना tan x होता है। आपको ये नॉर्मली आपको याद रखना है। तो देखते हैं अब यहाँ पर tan इनवर्स cos x बट्टे cos x लिखूंगा तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन x बट्टे cos x लिखूंगा, इसके बट्टे cos x लिखूंगा तो वो यानी कि tan x हो जाएगा। वेरी गुड। अपॉन फिर यानी कि cos x से मुझे भाग देना है, इसमें cos x बट्टे इसके लिख दूंगा तो cos से cos कट जाएगा, 1 रह जाएगा, प्लस इसके नीचे cos x लिख दूंगा तो ये साइन बट्टे cos, साइन बट्टे को फिर लिखूं tan x हो जाएगा। वेरी गुड। ऐसे ही आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे आपकी समझ में आ चुका है। और इसमें एक को tan 45 भी लिख सकता हूं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, 45 अंश लिख सकते हैं। और लेकिन आपको पता है कि जो 45 अंश होता है अपना, इसमें पाई से गुणा कर सकते हैं और 180 से भाग दे सकते हैं। तो 45 चौके 180 यानी कि पाई बट्टे 4 भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाई बट्टे 4 बोल देता हूं, पाई बट्टे 4। और माइनस tan x तो tan x अपॉन 1 प्लस, अगर मैं यहाँ पर भी एक का गुणा मान लूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो बिल्कुल एक का मतलब फिर tan 45 यानी कि tan पाई बाई 4 इंटू tan x, यहाँ पर इतना लिख दिया। तो आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बना है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं tan a प्लस b बराबर जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते और यहाँ पर प्लस लग जाता। तो यहाँ पर ऊपर माइनस है तो माइनस वाला का मतलब माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे आप। tan इनवर्स हो गया तो इसका मतलब tan यहाँ पर लिखकर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पर a की जगह पर पाई बाई 4 और b की जगह पर x, यानी कि a माइनस b, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan से क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और आपका आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ही हम करते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं क्योंकि काफी अच्छी क्वेश्चन है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है और इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां क्वेश्चन, यहां पर लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे तो आप मानेंगे क्या? गुड, नीचे से, वेरी गुड। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट रहा है, ए स्क्वायर में से, हाँ, तो इसका मतलब इसको यूज करने वाले एक्स बराबर ए साइन थीटा। वेरी गुड, ए साइन थीटा। तो लेट कर देंगे आप, तो एक्स बराबर ए साइन थीटा। गुड, ए साइन थीटा यूज कर लेंगे जब भी हमको जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये ए इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स बन जाएगा ये, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा। इसको हम यूज कर लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो tan इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लगाने वाले हम? ए साइन थीटा। गुड, ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर ए साइन थीटा। अगर इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ तो इस सभी पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने इतना लिख दिया। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, यहां से ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट से बाहर ए स्क्वायर का मतलब ए आ जाएगा,
कोई भी स्क्वायर वाला मतलब जितनी पावर लेते हैं तो उसकी पावर आधी बाहर निकलती है। जैसे कि इस पर 2 चढ़ी हुई, 2 का आधा 1, तो 1 की पावर 1। अगर यहाँ पर आप सोच रहे हो यहाँ पर भी 5 होती पावर, तो 2.5 आ जाती है, यानी 5/2। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। आप सोच रहे होंगे जब यहाँ से स्क्वायर ले लिया तो फिर 1 क्यों बचा? तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा मान लें तो किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आपने कॉमन ले तो 1 तो बचेगा ही। जब भी किसी भी चीज में से अगर कॉमन लेते हैं, सारा का सारा कॉमन आ जाता है, वहां पर कुछ नहीं होता, तो 1 तो बचता ही है। तो आप इसको नोट कर ही लेंगे। तो सबसे पहले tan इनवर्स, यहाँ पर ए से कैंसिल तो ए हो जाएगा, ए तो ए। और आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो आपका cos स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर अंडर में क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कौन था? साइन थीटा था। तो स्क्वायर से अंडर घट जाएगा, तो बचेगा आपके पास साइन थीटा बट्टे cos थीटा। जबकि मैंने आपको पहले बताया था कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो फॉर्मूला होता है गुड, यानी कि tan थीटा होता है। tan इनवर्स यहाँ पर हो गया ये tan थीटा, tan से tan इनवर्स गया तो थीटा बचा, और यही आपका, लेकिन आप सोच रहे होंगे यही आंसर, गुड, यानी कि थीटा की वैल्यू लगा दो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन यही, मतलब ये हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे, अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 10। तो 10वां क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स, ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे कि आखिरकार ये किससे मैच कर रहा है। सबसे पहले tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो tan भी अगर tan की बात करी जाए तो यहाँ पर tan का ये रहा फॉर्मूला और एक रहा, यानी कि ये। तो यहाँ पर 3 का यूज किया गया, यानी 3 का यूज, तो इसका मतलब इससे मैच कराना है हमको। तो इसका मतलब ये है कि एक्स की जगह पर आपको मानना होगा, यानी कि tan थीटा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए का भी यूज किया गया है। बिल्कुल, आप तो उसका मतलब ये है कि ए को भी साथ मान सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से मैं तो यानी कि ये इंटू में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये किसके बराबर होगा? ये थीटा बराबर होगा। तो इसको हम लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको क्या करते हैं। tan इनवर्स तो 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? ए tan थीटा माइनस, और फिर एक्स के ऊपर कितना लगा देंगे, मतलब कि ए tan थीटा, मतलब यहाँ पर क्यू है तो सब पर क्यू चढ़ा देंगे, यानी कि ए क्यू और tan क्यू थीटा अपॉन, यानी कि ए क्यू, तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर इंटू एक्स के ऊपर लगा देंगे ए tan थीटा। आपने इस वाली वैल्यू को तो आपने पुट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर का ए में करें तो ए क्यू, यहाँ पर एक की घात 3, यहाँ पर भी है, मतलब 2 और 1 घात 3 हो जाएगी, यहाँ पर 3 घात 2 और 1, ये भी 3 घात। यहाँ पर इसका मतलब है ए क्यू कॉमन लेकर ए क्यू सारे के सारे ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इनको तो काट दिया, ए क्यू सब जगह से क्या हो गया, तो 3, यहाँ पर बचा tan थीटा माइनस ए क्यू चला जाएगा, तो यहाँ पर tan क्यू थीटा अपॉन, और यहाँ पर जब कुछ यानी यहाँ से जब कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा, तो आपको वेरी गुड 1, यानी 1 तो बचेगा ही, क्योंकि इंटू में 1 मैं मान सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका 3 तो 3, ए क्यू चला गया, तो यहाँ पर tan थीटा। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी से ना किसी से मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम कर रहा है। देखो चेक करिए, 3 tan थीटा बिल्कुल है, माइनस का tan क्यू थीटा है, और 1 माइनस 3 tan, और यहाँ पर यानी कि कितना था, सॉरी और 3 tan स्क्वायर थीटा था यहाँ पर, इसमें जो क्वेश्चन में दिया है, हाँ 3a एक्स स्क्वायर था, 3a, सॉरी इसके लिए क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी मैंने। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर पावर तो वही रहेगी सेम, सारे कट गए, तो आपका ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो tan इनवर्स, तो ये आपका बन चुका है फॉर्मूला tan 3 थीटा, वेरी गुड। तो tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 थीटा, तो 3 आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी है, गुड
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यही आपका फाइनल आंसर। इसको आप नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर इस समय हमारे 10 हो चुके हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेता हूं और बाकी सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में 13 को सबसे पहले करता हूं। तो 13वां क्वेश्चन हम करते हैं। 11 को आप कर लेंगे, 12 को कर देंगे आप। तो मेरे लिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन अच्छा होगा, इसको ही लेते हैं हम। इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको जो क्वेश्चन कठिन लगते हैं उन्हीं को मैं लेकर चल रहा हूं यहाँ पर। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर क्वेश्चन को देखें। 10 1/2 यानी हाफ भी बोल सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि चलो अच्छा रहा, ये वाला क्वेश्चन आपने ले लिया। तो वैसे तो मैं ही करूंगा इस वाले क्वेश्चन को। आपको क्या ध्यान देना है कि ये किससे मैच कर रहा है। साइन में, चलिए साइन वाला फॉर्मूला 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुड, इससे मैच कर रहा है। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि x की जगह पर हमको क्या मानना है, टेन थीटा, गुड। तो मान लेते हैं हम, यहां पर आप कर देते हैं लेट x बराबर टेन थीटा। तो अगर जरूरत पड़ती है तो थीटा बराबर लगा देंगे अपना टेन इनवर्स x, और ऐसे ही यहां पर ले लेते हैं हम। तो ये कोस वाला ये मैच कर रहा है। देखिए बिल्कुल मैच कर गया। तो आप सोच रहे हो हर जगह टेन थीटा यानी थीटा, अब यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं हम। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर y बराबर तो टेन थीटा, ये पर आप मान लो, चलो बीटा मान लेते हैं। बीटा मान लिया तो यहाँ पर बीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स y। इतना आपने मान लिया। तो अब आप क्या करेंगे, तब तो टेन हाफ साइन इनवर्स, तो यहां पर कितना लगाने वाले, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस तो प्लस कॉस इनवर्स लिख देंगे। यहां पर लो लगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर वो मतलब यहां पर तो बीटा यूज करने वाले हम, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। तो अब आपने इसको तो लगा दिया। आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, जिसका फॉर्मूला बन गया उसी वाली वैल्यू को आप लगा देंगे यहाँ पर, टेन हाफ। ये वाला जो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, वेरी गुड। तो साइन इनवर्स तो है ही, यहाँ पर हो गया आपका साइन 2 थीटा और प्लस कॉस इनवर्स, और ये आपका हो गया कॉस 2 बीटा। कॉस से कॉस गायब और साइन से साइन गायब, तो टेन यहां पर 1/2, यहां पर बचेगा 2 थीटा और प्लस के 2 बीटा। दो कॉमन लेकर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो गुणा में आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पर टेन, यहां पर बचेगा आपके लिए थीटा प्लस बीटा। आप सोच रहे हो आंसर हो गया कि नहीं हो गया, अभी नहीं हुआ। अब आपको पता है कि अगर आप थीटा की वैल्यू आएंगे तो टेन इनवर्स एक्स लगेगा, और बीटा की वैल्यू आएंगे तो टेन इनवर्स वाई लगेगा। तो यहां पर कर देते हैं हम, टेन थीटा की जगह पर आप लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स, प्लस बीटा की जगह पर लगा देंगे हम टेन इनवर्स वाई। अब यहां पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, आपको लग रहा होगा कि ये वाला फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो इतना आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। मैं ऊपर से मिटाऊंगा इसको, और फिर इसका मतलब मैं ऊपर इसको सॉल्व कर दूंगा और आगे। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने अब आगे किया है। तो देखें बराबर टेन, तो टेन यहां पर आपका लिखा हुआ है टेन इनवर्स, फॉर्मूला लगा दें एक्स प्लस वाई,
अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो आप ऊपर प्लस लेंगे, नीचे माइनस लेंगे, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 10 से 10 वर्स गायब हो जाएगा तो आपके पास बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए। आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन और हो सकता है? 13वां हो गया आपका, और क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ले सकते हैं हम। और एक 15वां, इसको और देख लेते हैं। सारे के सारे और तो क्वेश्चन आपके इजी हैं, वो तो एक्सरसाइज यानी कि 2.1 की तरह ही है। सारे के सारे क्वेश्चन उस हिसाब से करने। क्वेश्चन नंबर मैं जो लेता हूं अपना 14 ले लेता हूं। तो सबसे पहले आप इसको तो नोट कर ही लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है 14 यानी कि 14वां। यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, ये वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो किस हिसाब से करना है? अगर यहाँ पर सबसे एंड में दिया है साइन यानी कि साइन, और यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो आपको पता है कि ये साइन में कितने की वैल्यू होती है? गुड 90 की होती है, यानी 90 यानी π/2। गुड, तो आप 90 लगा सकते हैं। तो साइन 90 भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं आप कैसे। साइन ये सिद्ध नहीं करवाया, यहाँ पर सोल्व करवाया। तो सोल्व का मतलब ये होता है कि यानी हल करवा रहा है तो एक्स का मान ज्ञात करना है, ना कि सिद्ध करना। तो जब भी कभी भी आ जाए कि हल कीजिए, सरल कीजिए, तो आपको एक्स या यानी कि किसी ना किसी का मान ज्ञात करना है। और अगर वो कहता है कि दर्शाइए, कि सिद्ध कीजिए, कि दिखाइए, तो आप लेफ्ट या राइट का यूज करने वाले हैं। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर तैयार हो जाइए। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, और ये होती है अपनी साइन 90 का मतलब होता है π/2। गुड, साइन से साइन गया, वेरी गुड। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 हो गया। जब ये कोस इनवर्स प्लस का है तो इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस ये प्लस का तो इधर आकर माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो आपको पता है कि जब 90 में से कोस घट रहा है तो आपको पता है 90 में से कोई भी साइन कोस tan कोट सेक कोसेक आपस में घटते हैं तो साइन का तो कोस, कोस का साइन, tan का कोट, कोट का tan और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाता है। तो इसलिए 90 में से यानी कोस घटेगा तो ये साइन हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/5। गुड, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स गायब हो जाएगा तो एक्स बराबर 1/5, और यही आपका आंसर। काफी इजी लगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 15वां है। फिर आपके लिए कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको है। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x-1 अपॉन x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 बराबर π/4 यानी कि 45 अंश भी बोल सकते हैं। और इसमें x का मान पूछा गया है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का जो है तो ये फॉर्मूला देखनी है, या फिर क्या है कि इसका ये वाला जो किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है। तो tan इनवर्स और tan इनवर्स प्लस लगा हुआ है तो tan इनवर्स और tan बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। x के ऊपर ये सारी सारी वैल्यू है और यानी कि और y के ऊपर ये सारी सारी वैल्यू है, इसको हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे तो tan इनवर्स बाहर लिख देंगे। तो अपना फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि x-1 अपॉन x-2 प्लस x+1 अपॉन x+2 अपॉन 1 माइनस x-1 अपॉन x-2 इंटू x+1 अपॉन x+2। ये वाला तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सही है। x और y की जगह पर लगा दिया, x की जगह पर ये थी और y की जगह पर ये वाली वैल्यू थी, और मैंने आपको फॉर्मूला में लगाकर दिखा दिया। तो अब इसको जो हम सॉल्व करने वाले हैं
इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप बिल्कुल भी हेडेक नहीं लें। तो देखो कैसे करते हैं इसको, नीचे वाले का ऊपर, तो इसको डायरेक्ट करना सीखेंगे आप थोड़ा सा। x का x में कर देंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस के तो 2x हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस का 1x, तो यानी प्लस का 1x ज्यादा है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके, प्लस के तो 2x और माइनस का 1x, तो प्लस का 1x ज्यादा हुआ। और अब इसका इसमें करो 2 एकम 2 यानी कि माइनस के 2, प्लस तो प्लस लगा दिया, x का x में कर दिया तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यानी कि माइनस के तो 2x और प्लस का 1x, इसका मतलब माइनस का 1x, और फिर माइनस 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो माइनस के 2 और बटे, अब नीचे कर देंगे आप, यानी कि 1 में घट रहा है और 1 में जुड़ा तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग 4 लगा दिया था ना फॉर्मूला। अब नीचे वाले पर आ जाइए आप, 1 माइनस इसका ऊपर वाले का ऊपर कर देंगे और नीचे वाले का नीचे, इसमें भी 1 में घट रहा है 1 में जुड़ रहा है, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वही आ जाएगा 1 का स्क्वायर, लगाओ या मत लगाओ। और फिर x का x में कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 2 का 2 में कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसके बट्टे 1 मान लेंगे, इसका इसमें कर देंगे भी इसका। और आप सोच रहे हैं ये जो चल रहा था ये कहाँ, ये भी चल रहा है आपका π/4, तो यहाँ पर बराबर की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही लाइन में एक बार बराबर लगाएंगे आप, और यहाँ पर π/4 तो π/4, ये tan इनवर्स उधर जाकर tan बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन कटा, यानी प्लस के x से माइनस के x कट जाएंगे, एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 हो जाएंगे, बटे में कौन कौन है x स्क्वायर माइनस 4। अब इसको आ जाइए, x स्क्वायर माइनस 1 का 1 में कर लेंगे, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 4 का 1 में, तो x स्क्वायर माइनस के 4 हो जाएंगे, और इसका इसमें कर लेंगे तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे कौन है अपना x स्क्वायर माइनस के 4, और इससे कैंसिल ये वाला हो जाएगा, हो गया, और बराबर tan π/4। tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 लिख देंगे आप। यहाँ पर बच्चा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन, यानी कि x स्क्वायर से कैंसिल x स्क्वायर, यानी कि माइनस के 3 बचे, माइनस के 3 बचे यहाँ पर। अब ये माइनस के 3 यानी कि ये डिवाइड में तो उधर जाकर गुणा में हो जाएंगे, इतने से में ही आ जाएगा, टेंशन ना। और यहाँ पर 2x स्क्वायर और माइनस के 4 बराबर 3 एकम 3, यानी कि माइनस के 3 हो गई, और ये माइनस के 4 उधर जाकर प्लस के 4 हो जाएंगे, तो प्लस के 4 हो जाएंगे ये, और माइनस के 3 तो माइनस के 3, और आपको पता है यहाँ पर कि 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब ये 2 इंटू में तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएंगे, यानी कि 1/2। जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का नहीं होता तो अंडर रूट में 2 प्लस माइनस चिन्ह लगा सकते हो, और यही आपके फाइनल आंसर। और इसको नोट कर लेंगे, और आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसी प्रकार से आप कोई भी आपके पास कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं बचा है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और अब हम नया चैप्टर जो चालू करने वाले हैं, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल बेसिक ही आपको शुरू से सिखाया जाएगा, और आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी जो कि आपको दिक्कत आएगी।